किसी भी राज्य की सरकार मुकदमों से लड़ने के लिए बड़े बड़े वकीलों को हायर करती है और इसके लिए उन्हें भारी भरकम फीस भी दी जाती है। लेकिन इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 5 वर्षों में नेताओं और नौकरशाहों को कानूनी विवादों से बचाने के लिए 65 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इसका खुलासा एक आरटीआई के जरिए हुआ है। आरटीआई दायर की है हावड़ा के एक नागरिक अमिताभ चौधरी ने। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी और उन्हें जानकारी दे दी गई, जिसमें ये बात सामने आई है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 5 सालों में वकीलों को 65 करोड़ रुपए से ज्यादा फीस के तौर पर दिए। आरटीआई के जवाब में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2024 तक पश्चिम बंगाल सरकार ने 51 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में विभिन्न मुकदमों के लिए नियुक्त किया। इसमें से अधिकांश खर्च उन मामलों पर हुआ जो कथित तौर पर टीएमसी नेताओं और नौकरशाहों से जुड़े घोटालों और जांच से संबंधित थे। किन मामलों के लिए वकीलों को दी गई मोटी फीस? पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े एक मामले में सीबीआई ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जांच के दायरे में लिया था। इस मामले में सरकार ने सीबीआई की जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केस लड़ा, जिसके लिए उन्हें मोटी फीस भी दी गई। इसके अलावा मवेशी घोटाले को लेकर भी भारी भरकम फीस दी गई। दरअसल बांग्लादेश सीमा पर अवैध मवेशी तस्करी के मामले में कई टीएमसी नेताओं और अधिकारियों पर आरोप लगे। इस मामले में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकीलों ने ये केस लड़ा। एसएससी घोटाला भी एक प्रमुख मुद्दा है। इस पर पश्चिम बंगाल में भारी बवाल हुआ। ये मामला 2016 का है। 2016 में शिक्षक और गैर शिक्षक भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा ये घोटाला 25,000 से ज्यादा अवैध नियुक्तियों का है। इस मामले में भी अभिषेक बनर्जी को सीबीआई समन मिला था और सरकार ने बचाव के लिए शीर्ष वकीलों को नियुक्त किया। सीबीआई क्षेत्राधिकार विवाद भी राज्य में एक बड़ा मुद्दा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा सीबीआई को राज्य में जांच की अनुमति देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा। वहीं 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस केस मामले में भी राज्य सरकार ने वकीलों को मोटी फीस दी। आपको बता दें कि 2021 विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की मांग उठी। सरकार ने इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शीर्ष वकीलों को नियुक्त किया। आरटीआई के अनुसार सरकार ने इन मामलों में कुल 65 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकीलों की फीस प्रति सुनवाई लाखों में थी और कई मामलों में बार सुनवाइयों के कारण ये राशि करोड़ों तक पहुंची। जानकारी सामने आई है कि सरकार ने सबसे ज्यादा फीस अभिषेक मनु सिंघवी को दी, जिन्हें 22 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपए का भुगतान किया गया। इसके अलावा कपिल सिब्बल को 7 करोड़ 45 लाख 80 हजार रुपए की फीस दी गई। अन्य वकीलों को भी इस मामले में लाखों रुपए की फीस दी गई है। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है।